एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 20वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हमने 20वें और 21वें अध्याय का एक परिचय लिया था और यहाँ पर हम 20वें और 21वें अध्याय को मिला करके अध्ययन करेंगे। 20वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर राज्य के विजय के लिए दाऊद का प्रार्थना का भजन है, यानी कि उसका जो राज्य है उसकी विजय यानी उसकी विक्ट्री के लिए, उसके राज्य के लिए उसने प्रार्थना की है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये कहा कि तेरे राज्य का, जो तेरे वंश होगा, उसका जो राज्य होगा उसका कभी अंत नहीं होगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं दाऊद के राज्य का भी अंत हुआ और उसके वंश के राज्य का भी अंत हुआ। न हम देखते हैं कि जो नबूकदनेस्सर है उसके द्वारा जो यहूदा का देश है वो बंधुआई में लाया गया और उसके बाद कभी भी दाऊद के वंश का कोई भी राजा यहूदा पर राजा नहीं बन पाया, वो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि असल में जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपने भविष्यद्वक्ताओं को ये इंडिकेशन दे दिए थे कि दाऊद के राज्य का और उसके वंश में जो राज्य है उसका अंत नहीं होगा, वो उसने पूरा कर दिया है। आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब देहधारी हुए हैं तो उस आत्मिक राज्य का उदय हुआ है जो आत्मिक राज्य परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा में कहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने जिस राज्य की प्रतिज्ञा की थी वो फिजिकल नहीं था। हम जानते हैं इस बात को, इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, यदि वो राज्य फिजिकल होता या उस राज्य की जो क्षेत्रफल है वो केवल इजराइल होता तो कभी भी वो उनसे नहीं छिनता। हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो आत्मिक राज्य के विषय में थी और यहां पर भी भले ही फिजिकल राज्य के विषय में प्रार्थना की जा रही है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने दास को अपने आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी करा दी है कि वो अपने अभिषिक्त का उद्धार करेगा, वो अपने अभिषिक्त का उद्धार करेगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यहां पर राजा दाऊद कहते हैं कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सयोन से तुझे संभाल ले, वह तेरे सब अन्य बलियों का स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे और यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर से मुंह मांगा वर यहाँ पर प्रार्थना के रूप में मांगा जा रहा है कि परमेश्वर तू मुझे मुंह मांगा वर दे और तू मुझे मुंह मांगा वर दे और मेरे राज्य की जो विजय है वो तेरे द्वारा होने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम 6ठे वचन में पढ़ते हैं कि अब मैं जान गया हूं कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाहिने हाथ का, जैसे मैंने आपको बताया है कि दाहिने हाथ का बहुत ही ज्यादा वर्णन दिया गया है और दाहिना हाथ क्या है जिसके विषय में मैं आपको पिछले संदेश में समझा चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का दाहिना हाथ है, परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, यानी परमेश्वर की समानता में वो सारे अधिकार है, वो परमेश्वर का वचन। जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले ही अध्याय में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा ही सब चीजों की सृष्टि हुई है। बिना वचन कुछ भी नहीं है, सब कुछ वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। यानी परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो हम कहेंगे परमेश्वरीय तत्व है, वो उसका वचन है और उसका वचन क्या है? उसका दाहिना हाथ यानी प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ जो बात की जा रही है दाऊद के राज्य के विषय में बात की जा रही है, जो कि परमेश्वर ने दाऊद के वंश से डिसाइड किया था। हमने देखा था कि दाऊद ने ये कहा कि परमेश्वर, मैं तो देवदारू के महल में रहता हूं और तू तंबू में रहता है, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे लिए भवन बनाऊं। तब हमने देखा था कि वहां परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा राजा दाऊद को एक भविष्यवाणी बताई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से पहले तक लोग ये समझते थे कि ये भविष्यवाणी शायद सुलेमान के लिए की गई है, लेकिन सुलेमान के भी राज्य का अंत हुआ है और सुलेमान को भी परमेश्वर ने कभी अपना पुत्र नहीं कहा है। और हमने वहां बात की थी कि ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि दाऊद के वंश में से वो सामर्थी राजाओं का भी राजा हो आएगा और वो राजा दाऊद की गद्दी को संभालेगा, यानी कि
राजा दाऊद की गद्दी, उसी प्रतिज्ञा को वो संभालेगा जो परमेश्वर ने राजा दाऊद से की थी कि तेरे वंश से ही मैं तेरे राज्य को सदा सदा स्थिर रखूंगा। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश यरूशलेम में होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तब इसीलिए लोग ये सोच रहे थे कि यही है वो जो यहूदा के वंश का वो राजा है, ये वही मसीहा है जो राजा दाऊद के राजवंश को दोबारा से खड़ा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं, हमने इतिहास की पुस्तकों को अभी अध्ययन किया है, हमने देखा कि वहां पर राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा यहूदा का राज्य नष्ट कर दिया गया, यानी राजा दाऊद के वंश का पूरा जो शासन था वो खत्म कर दिया गया। तो वो इजरायली उसी बात का इंतजार कर रहे थे कि अब ये आया है और ये चिन्ह जो भविष्यवक्ताओं ने बताए थे ये पूरे हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और जो कोढ़ी हैं वो शुद्ध हो रहे हैं। तो ये वही है, ये वही है जो सारी सेना तैयार करके रोमी साम्राज्य को परास्त करेगा और अपना सिंहासन यहां पर खड़ा करेगा और हमारा राजा बनेगा, राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग समझने वाले थे, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास कर लिया, वो समझ गए, क्योंकि प्रतिज्ञा अनंत काल के राज्य की है, कोई थोड़े छोटे मोटे समय काल की नहीं है। प्रतिज्ञा हमेशा हमेशा के राज्य की है और वो राज्य कभी खत्म नहीं होगा। देखिए, यहां पर हम अभी एक एक करके सारी बातें पढ़ेंगे, जो बातें राजा दाऊद के जीवन में पूरी नहीं होती, बल्कि राजा दाऊद के वंश यहूदा का शेर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है। यहां पर राजा दाऊद कहते हैं कि वे अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से, यानी वो पराक्रम जो परमेश्वर का वचन है, जो कि उसका दाहिना हाथ है, उससे स्वर्ग पर से उत्तर देगा। और यहां पर राजा दाऊद कहते हैं किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर परमेश्वर ने इस अद्भुत रीति से उत्तर दिया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को राजा दाऊद के वंश में से होकर उस प्रतिज्ञा को भी पूरा किया जो परमेश्वर ने राजा दाऊद से की थी, और उसी के गोत्र में से, उसी के वंश में से उसने उसी की राजगद्दी, जो कि फिजिकल ना होकर के आत्मिक थी, हमेशा हमेशा के लिए राजाओं का राजा ठहरा दिया। और ये उसने अपने दाहिने हाथ की पराक्रम से, यानी कि वचन के द्वारा उसने किया, अपनी शक्ति और सामर्थ्य जो कि वचन है, अपने शब्द, अपने वर्ड, अपने कलमे के द्वारा किया, जो कि देहधारी होकर के आया। और उसने पहले तो अपने कार्य को पूरा किया, वो अपने लहू के द्वारा जयवंत हुआ, उसने हमें और आपको जयवंत किया, और हमेशा हमेशा के राज्य में उसने हमें एंटर करा दिया। तो यहाँ ये विजय के लिए प्रार्थना है। और उसके बाद 21वें अध्याय को हम पढ़ते हैं कि विजय प्राप्ति पर स्तुति गान है, यानी कि वो विजय प्राप्ति हो गई है। वहां राजा दाऊद को भले ही वो विजय प्राप्ति फिजिकल रूप में हुई थी, लेकिन आज हमें जो विजय प्राप्ति हुई वो आत्मिक रूप से हुई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमेशा हमेशा की वो विजय है। और वो जयवंत, वो जो जय है वो केवल राज्य की नहीं, बल्कि वो जय मृत्यु पर भी जयवंत होना है, और वो जय पापों पर भी जयवंत होना है। आगे राजा दाऊद लिखते हैं 21वें अध्याय पहले वचन से, हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझ से जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानायुग का जीवन दिया है। इस वचन पर आप ध्यान दीजिए। यहां ये जो वचन, अगर राजा दाऊद अपने लिए अगर ये बात आत्मा में होकर कह रहे हैं कि उस राजा को तूने युगानायुग का जीवन दिया है, तो क्या राजा दाऊद जीवित है? इस बात को प्रेरितों के कार्य में जब पतरस ने प्रचार किया है, तो पतरस ने यह कहा है कि मैं बड़े हिम्मत के साथ इस बात को कहता हूं कि हमारा मूल पिता दाऊद अपनी कब्र में है और उसकी कब्र यहां विराजमान है। दूसरे अध्याय 28वें और 29वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। तो ये बड़े हियाव से हम आज देखते हैं कि राजा दाऊद तो जीवित नहीं है, राजा दाऊद जीवित नहीं है, उसकी कब्र इजराइल में मौजूद है। तो फिर यहां जो ये आत्मा में होकर दाऊद कह रहा है कि उसने तुझ से जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसे युगानायुग का जीवन दिया है।
तो युगाना युग का जीवन किसे दिया गया है? युगाना युग के लिए कौन जीवित है, कौन जी उठा है? प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं कि मत डर, देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं जी गया हूं और अब मैं हमेशा हमेशा जीवित रहूंगा। मैं ही आदि, मैं ही अंत, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं। तो प्रभु यीशु मसीह अब हमारा जीवित परमेश्वर है, जीवित राजा है, जो युगाना युग का उसे जीवन दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह युगाना युग के लिए जीवित है और वो युगाना युग के लिए हमारा राजा और राजाओं का राजा है। उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। तो ये वचन अपने आप में इस बात को क्लेम करता है कि ये जो वचन है राजा दाऊद के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए आत्मा में होकर परमेश्वर ने दाऊद से कहलवाया है। देखिए आगे पढ़ते हैं, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से अभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख को हर्ष और आनंद से भर देता है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वे कभी नहीं टलने का। तो यहां पर 6ठे वचन में लिखा है कि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, सर्वदा के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर सर्वदा के लिए आशीषित अगर जो राजा दाऊद का वंश होता तो कभी भी यहूदा के देश पर बेबीलोन का कब्जा नहीं होता, और अगर कब्जा हो भी गया होता तो उसके बाद फिर से यहूदा के वंश का राज्य फिर से स्थापित हो गया होता। लेकिन यहूदा के वंश का कोई भी राज्य आज तक स्थापित नहीं हो पाया। यहां तक कि रोमी साम्राज्य में भी कोई इजरायलियों का राजा नहीं था, ना ही इजरायलियों का कोई राज्य था। भले ही वो मंदिर में आराधना वगैरह किया करते थे, लेकिन वहां पर वो लोग उस हाकिम के अंडर में रहा करते थे, उस राजा हेरोदेस के अंडर में रहा करते थे। पहले राजा हेरोदेस के अंडर में, फिर वो रोमी साम्राज्य के अंडर में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अगर सर्वदा के लिए वो राजा आशीषित है तो राजा दाऊद के वंश का राज्य का कभी अंत नहीं होता। लेकिन यहां जो वंश के राज्य के विषय में बात की जा रही है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए की जा रही है। उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, वो सर्वदा के लिए उस राज्य को आशीषित किया गया है। आगे लिखा है, तेरे हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले संदेश में हमने 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय का जिक्र किया था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के अधिकारों के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे सब अधिकार दिए हैं और उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारे अधिकार दिए हैं, और वो ही अंतिम बैरी मृत्यु को भी उसके पांव के तले कर देगा और उसके तले करके उसके सारे बैरियों को पता लगाकर नष्ट करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी हम देखते हैं कि अंत के दिनों में होने वाले जो घटनाएं हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और उसके मुख से चोखी वचन की तलवार निकलेगी और वो सब परमेश्वर के शत्रुओं को और अपने सब विरोधियों को भस्म कर देगा, और तब हम देखते हैं शैतान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और अंतिम बैरी मृत्यु को भी नष्ट कर दिया जाएगा। यानी जब न्याय हो जाएगा उसके बाद ना तो कोई मनुष्य फिर से कोई नई दुनिया बसेगी, ना ही कोई जन्म लेगा, बल्कि ये प्रक्रिया जो संसार की जो सृष्टि की प्रक्रिया थी मनुष्य की, वो खत्म हो जाएगी। ना अधलोक रहेगा, ना मृत्यु रहेगी, केवल अनंत जीवन रहेगा, या फिर जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाएंगे उनके लिए अनंत पीड़ा और दंड ठहरेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ये जो 20वां और 21वां अध्याय है, ये प्रभु यीशु मसीह के राज्य को और उसके शासन को दर्शाता है, उसके राज्य और उसके शासन को दर्शाता है, और उसका राज्य हमेशा हमेशा का और उसका शासन हमेशा हमेशा का होगा। आगे 9वें वचन से हम देखते हैं, तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा, यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली जिससे वे पूरी ना कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वो पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ्य में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर 8वें वचन से लेकर 13वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और उसके आने के बाद जो वो यहाँ पर अपने परमेश्वर के जो बैरी हैं, जो शत्रु हैं, उनको जो नष्ट करेगा, उनको उनके साथ जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। एक बड़े भोज के विषय में हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने भी इसका इंडिकेशन हमें मत्ती रचित सुसमाचार में दिया था कि जहां लोथ हो वहां गिद्ध है, वहां गिद्ध इकट्ठा होंगे। यानी कि ये उस समय का मंजर होगा, ये उस समय का पूरा एक भविष्यवाणी के रूप में दर्शन है कि जब परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर होगा, अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। हम देखते हैं कि स्वर्ग से उतरकर आग उन सबको भस्म कर देती है,
उन सब को भस्म कर देती है। 1000 साल के राज्य के बाद हम देखते हैं कि जो शैतान है वो लोगों को बरगलाता है, और जो बचे गए लोग थे उन्हें बरगलाता है, वो उस पूरे नगर को घेर लेते हैं। तब स्वर्ग से उतरकर आग उन सबको भस्म कर देती है, और जो शैतान है वो भी गंधक की झील में डाल दिया जाता है। तो ये सारे जो बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, उन सब के विषय में ये भविष्यवाणियां हैं, और उसके राज्य की भविष्यवाणी है। उसके राज्य की जो उसका राज्य सदा का है, उससे के राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट वचन है, 7वां वचन, जिसे हमें एक शिक्षा के रूप में लेना है। यहां पर दाऊद कहते हैं कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को अपने जीवन में अपनी विपत्तियों से लड़ने का हथियार बना लीजिए। इसको इसे अपनी सामर्थ बना लीजिए कि किसी को घोड़ों का विश्वास होगा, किसी को रथों का होगा, लेकिन हमें परमेश्वर का भरोसा है, वही हमारी ढाल है। क्योंकि हमें अपने फिजिकल चीजों से नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु ने भी इस बात को कह दिया है कि उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर का घात कर सकते हैं, केवल उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का घात कर सकता है। तो अब हम इस वचन से अपने आप को विश्वास में प्रबल कर सकते हैं कि हमें किसी का भरोसा नहीं, हमें किसी मनुष्य का भरोसा नहीं, हमें अपनी एबिलिटी पे भरोसा नहीं, हमें अपने धन पे भरोसा नहीं, हमें अपनी किसी चीज पर भरोसा नहीं। अगर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो केवल परमेश्वर पर करते हैं, और उसी का हम नाम लेंगे, और वही हमारे सब मनोरथों को पूरा करेगा। और हमारे मनोरथ क्या है, यह भी हमें देखना होगा। हमारे मनोरथ ये होने चाहिए कि हमें अनंत जीवन चाहिए, हमें परमेश्वर की सहभागिता चाहिए, हमें वो स्थान चाहिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ और जिसका वादा प्रभु ने हम सबसे किया है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने 20वें और 21वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। 22वें अध्याय का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।